पूरे रजौरी गार्डन विधानसभा के जो लोग हैं, वोटर हैं, जनता है, परेशान है। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, किसी को मिले नहीं। जो गया उनके घर में गया, उनको गालियाँ दी। कुछ भी नहीं, कुछ बता दें, कोई बता दें। पानी गंदा, सीवर, नालियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं, सब कुछ, सड़कें टूटी हुई हैं। क्या है, क्या विकास हुआ है? इस बार क्या लग रहा है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके साथ पंजाबी भाई लोगों का साथ? सारे पंजाबी, सिख, सारे पूरी विधानसभा में बहुत बढ़िया माहौल है और बड़ी लीड से, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी लीड से जीतेंगे सिरसा जी। इस बार जनता ने तय कर लिया पूरी रजौरी विधानसभा ने कि सिरसा जी को पूरे 5 साल देंगे। आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता वो लगातार कहते हैं कि जो पंजाबी हैं, सिख भाई लोग हैं, जाट लोग, लगातार हमें समर्थन देते हैं। आम आदमी पार्टी को जब सिरसा जी चुनाव नहीं लड़े थे तो रजौरी विधानसभा से हमारे सिख बंधुओं भाइयों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा को रजौरी से 5 साल की सेवा का मौका दिया है। इस बार पंजाबी कौम इतनी भारी बहुमत से रजौरी विधानसभा से जिताएगी जो दिल्ली के इतिहास में रचा जाएगा। क्या लग रहा है, लगातार प्रत्याशी लोग आज यहाँ पर नामांकन दर्ज कर रहे हैं, माहौल कैसा लग रहा है? माहौल तो एक तरफा ही है। एक तरफ पूरे रजौरी गार्डन विधानसभा के जो लोग हैं, वोटर हैं, जनता है, परेशान है। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, किसी को मिले नहीं। जो गया उनके घर में गया, उनको गालियाँ दी हैं। विधानसभा में इलाके की एक काम नहीं, वहाँ बात नहीं करी, एक सेशन में कहीं कोई एक सवाल नहीं पूछा। क्या काम किया है? तो जो विकास हुआ था, जो सिरसा जी ने अपने पिछले कार्यकाल में किया था, वो सारे रुकवा दिए। खुद कुछ किया नहीं, लोग परेशान हैं। एक तरफ 5 सालों से कुछ भी नहीं हुआ रजौरी गार्डन था। कुछ भी नहीं, कुछ बता दें, कोई बता दें। पानी गंदा, सीवर, नालियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं, सब कुछ, सड़कें टूटी हुई हैं। क्या है, क्या विकास हुआ है? इस बार क्या लग रहा है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके साथ पंजाबी भाई लोगों का साथ है? सारे पंजाबी, सिख, सारे पूरी विधानसभा में बहुत बढ़िया माहौल है और बड़ी लीड से, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी लीड से जीतेंगे सिरसा जी। जी, क्या कह रहे हैं? कूड़े के ढेर जगह जगह, गलियों में, बाहरों में, वो कह रहे कूड़े के ढेर ख़त्म कर देंगे और गलियों में कूड़े के ढेर लगा दिए। रोडों के ऊपर रोडें टूटी है, सड़कें, गंदा पानी, बिजली की व्यवस्था नहीं, बिजली में बिल बड़े बड़े, पानी गार्डन विधानसभा में किसका माहौल लग रहा है? एक ही नाम, मनजिंदर सिंह सिरसा जीतेगा। पहले 10 महीने मिले, विकास करा, फिर 17 महीने मिले, विकास करा। अब पब्लिक वहाँ की जो विकास कार्य अधूरे छोड़ के गए थे सिरसा जी, वो जनता ने धोखा खाया, वहाँ पर झाड़ू को जिताया। इस बार जनता ने तय कर लिया पूरी रजौरी विधानसभा ने कि सिरसा जी को पूरे 5 साल देंगे। आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता वो लगातार कहते हैं कि जो पंजाबी हैं, सिख भाई लोग हैं, जाट लोग, लगातार हमें समर्थन देते हैं। आम आदमी पार्टी को जब सिरसा जी चुनाव नहीं लड़े थे तो रजौरी विधानसभा से हमारे सिख बंधुओं भाइयों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा को रजौरी से 5 साल की सेवा का मौका दिया है। इस बार पंजाबी कौम इतनी भारी बहुमत से रजौरी विधानसभा से जिताएगी जो दिल्ली के इतिहास में रचा जाएगा। इनकी बात से सहमत हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल सहमत है जी। एक ही नाम पूरे रजौरी गार्डन क्षेत्र में, एक ही नाम चल रहा है, भाई मनजिंदर सिंह सिरसा। पहले भी 2 बार विधायक रहे हैं और जाके पूछ लो पुराना कार्यकाल कैसे रहा उनका। आप कभी चंदेला जी के उनकी अपनी गली में गए हो? जो आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है उनकी अपनी गली देखो जाके, कूड़े के ढेर, सुअर घूम रहे हैं, नालियाँ जाम पड़ी हैं, कीचड़ के इतने सैलाब आए हुए हैं। आप जाके देखो वहाँ पे। इस बार पंजाबी भाई लोग, सिख भाई लोग लगातार इतना समर्थन क्यों दे रहे हैं बीजेपी को? कारण क्या है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, सिरसा जी खाली पंजाबियों के नहीं, सारी तबके के लीडर हैं। ये गरीब अमीर सबको, किसी को ये नहीं देखते कि कोई गरीब है अमीर है, सबकी मदद करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात और बता दूं, सरकारी फंड पे डिपेंड नहीं है, ये अपने निजी फंड से भी हेल्प कर देते हैं। क्योंकि पिछले जब कार्यकाल में मैं इनके साथ था तो एक लेडी आई, कहती, वो टीसी कैंप में रहती थी, तो कहती है जी हमारे यहाँ पे सारा जो है नाली जाम है, पानी सारा हमारे घर में आ गया। तो हम लोग साथ बैठे थे सिरसा जी के, तो वो कहते तुम एक काम करो, तुम अपने घर पहुँचो, हम तुम्हारे घर 5 मिनट में पहुँच रहे हैं। तो जैसी मीटिंग हमारी ख़त्म हुई तो उन्होंने कहा चलो गाड़ियाँ उठाओ, सीधा इनके घर पहुँचो। तो जो मिला जुला के काम करते हैं और इमीडिएट उन्होंने ऑर्डर किए और जो भी ओवरफ्लो हो रहा था उनका घर उसी टाइम ठीक करवा के इन्होंने दिया और लोगों ने उसमें उनका बहुत धन्यवाद किया। तो ये जरा सी बात पे भी ना ये खुद चल देते हैं, गाड़ी बहुत बड़ी लेके चलते हैं, मगर काम जो है ना, जैसे लोग स्कूटरों पे जाते हैं, ये अपनी गाड़ी लेके स्कूटर की तरह यूज़ करके लोगों के घर पहुंचते हैं, पब्लिक तक आराम से पहुंचे इनकी। क्या कहना आप लोगों का, जिस तरीके से आज बहुत सारे प्रत्याशी जो वो नामांकन दर्ज कर रहे हैं और लगातार सबकी तैयारी तो जोरों शोरों से? मैडम, पहले मैं आपका एक सवाल आपने इनसे पूछा था, क्या बात है अब इस बार सिख जो है बीजेपी के साथ काफ़ी संख्या में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एक गलतफहमी है। पहले भी सिख बीजेपी के साथ थे,
बीजेपी ने सिखों के लिए गुरुओं को जो इतिहास है हमारे 4 साहिबजादों का, वो पूरे वर्ल्ड में जो उसको उजागर किया, उसको जन जन तक पहुंचाया। हम बीजेपी के आज बहुत आभारी हैं। केजरीवाल आप लोगों का दिल जीतने के लिए जितने भी ग्रंथी लोग हैं उनको 18,000 रुपए 18,000 रुपये। मैडम एक बात बताओ, चुनाव सिर पे है, उसको याद आ गई ग्रंथी सिखोगी, और हमारे जितने भी ये मंदिर में हमारे पुजारी भाई हैं उनकी याद आ गई अब उसको। पहले 5-10 साल वो कहाँ सोया रहा, पहले 10 साल तो उनको सब मौलवी याद थे। तो मेरे कहने का मतलब ये उसका चुनावी स्टंट है, और बहुत ही केजरीवाल का, और ये बहुत ही चालाक इंसान है, बहुत चालाक इंसान। ये समय के साथ करवट बदल लेता है, और इसने विकास के नाम पे दिल्ली को कुछ नहीं दिया, खाली ठगा है और कुछ नहीं किया। एक छोटे आदमी को एक बिजली पानी का लोभ देके, वो भी किसी का बिल कम नहीं आता। आपके गर्मियों के छोटे आदमी के बिल देख लो, सबके बिल आ रहे हैं। ये 200 यूनिट होता क्या है? अब बीजेपी 300 यूनिट फ्री देने जा रही है। अब देखना लोग बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी आएगी तो दिल्ली का अपने आप विकास होगा। इस बार बीजेपी सरकार की मांग इतनी ज्यादा दिल्ली की जनता क्यों कर रही है? क्योंकि पिछले 10 सालों में विकास के नाम पे केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं। अपने घर पे करोड़ों रुपए लगा के रेवनेट कर लिया, घर को कर लिया। आम आदमी, मैं आम आदमी की तरह रहूँगा, सारी बातें उसकी खोखली नजर आई। खाली जो उसने अपने परिवार के लिए क्या किया, बाकी आम जनता के लिए उसने कुछ नहीं किया। खाली रेवड़ियाँ बांटी, और वो भी रेवड़ियाँ जो है उसमें मीठा भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि इस बारी जो है कि माहौल जो है पूरा बीजेपी का है दिल्ली में, केजरीवाल कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल जी, आपने देखा है कि 8-10 साल हो गए केजरीवाल को। हमारी विधानसभा रजौरी गार्डन से हम आए हैं। हमारी रजौरी गार्डन की 2-3 एंट्री हैं, आप वहाँ से एक बार ही नज़र मारो, इतनी एंट्रियाँ ख़राब हुई पड़ी हैं। हमारे जो यहाँ के जो विधायक हैं वो 20-25 साल से इस सीटों पे रह रहे हैं, लेकिन कभी भी आज तक हमारी एंट्री है वहाँ बिल्कुल एंट्रियाँ ख़राब हुई पड़ी हैं। 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला, क्या लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज़्यादा भारी मत? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, 101% आएगी। हमारे रजौरी गार्डन विधानसभा में जब से एमसीडी में आम पार्टी आई है, मेरा तो दिमाग खराब। घर से बाहर निकलो, कूड़ा रोड से यहाँ तक निकलने तक को जगह नहीं है। 2 बार तो स्कूटियाँ स्लिप हो जाती है, गिरते हैं बंदे। कूड़ा देख के इतना मन खराब होता है तो पूछो मत। इस पर बदलाव का मूड आया? बिल्कुल मूड है जी, क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार के कैंडिडेट या मुख्यमंत्री बैठे हैं वहाँ का काम देख के हमें भी आशा है कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आएगी, काम होगा। इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। बहुत देख लिया इनको, मुफ्त के ढकोसले देख लिया, कुछ नहीं चलने वाला। अब सिर्फ बीजेपी है और बीजेपी को लाना ही है जी। तो आप देख सकते हैं लगातार जो है आज नामांकन किया जा रहा है। कई ऐसे प्रत्याशी जो आज नामांकन कर रहे हैं, और यहाँ पर इस वक्त हम लोग जो है रजौरी गार्डन के पास मौजूद है। आपको बताते चले कि तिलक नगर विधानसभा से श्वेता सैनी बीजेपी प्रत्याशी, वो भी आज यहाँ से नामांकन की हैं, और यहाँ पर अभी रजौरी गार्डन के जो कैंडिडेट है बीजेपी के सिरसा जी, वो भी यहाँ पर नामांकन दर्ज करने हैं। और लगातार जो जनता है वो ये मांग कर रही है कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन चाहिए, इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि 8 फरवरी को क्या कुछ होगा। वहीं आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।